हे हाय रियलिटी वॉइस के शो में ओ ओ ओ थोड़ा सा दिक्कत हो गया अपना इंट्रो में। हे हाय एज ऑफ रीजन के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज अपन मेयर बनने वाले हैं, ठीक है। आज तुम सरकार बनने वाले हो। आज तुम्हें क्या कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ाना है। तो लेट्स से कि तुम लाइक मुंबई जैसे शहर में या फिर कोई भी अपनी बड़ी सिटी पकड़ लो। लेट्स से कि तुम अभी क्या हो 40 गांव में हो। तो 40 गांव में तुम्हें क्या करना है, लोगों का कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ाना है, सिटीजन्स का कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ाना है। वो सेटिस्फेक्शन बढ़ाने के लिए क्या है, ऑब्वियसली जबान का एंड थूक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो तुमने वो सब यूज करते हुए बड़े रास्ते बना दिए ताकि क्या है, लोग अपनी जगह पे अपने ऑफिस में फास्ट पहुंच पाए। एंड सही है, आज थोड़ा क्या है, रुमाल का इस्तेमाल होने वाला है क्योंकि क्या है, बहुत वेट होने वाला हूं मैं। तो जब ज्यादा रास्ते बना दिए ना, ज्यादा रास्ते से क्या है, लोग फास्ट ट्रैवल करेंगे, सही है, लोगों का भला हो जाएगा, लोग क्या है जल्दी जा पाएंगे बढ़िया से एंड अपना ऑफिस का काम वो पैसा उसा कमा के मर पाएंगे, इतना रोकड़ा कमा के वो फिक्स डिपॉजिट में रख के। तो इसकी वजह से रोड अपन ने बना दिए, सही है। एंड यहाँ पे सिस्टम भी सही है क्योंकि क्या है, अपन ने कर दिया है ना, रोड तो बना दिए, लोग भी सही है, थैंक यू, तुमने हमारे लिए रास्ते बना दिए, अभी हम फास्ट जा पाएंगे, धन्यवाद इस कार्यक्रम का। तो जब इतने सारे रोड रास्ते आ गए तो अब जाने लगे, अभी कहीं ट्रैफिक क्रिएट नहीं हुआ क्योंकि 3 लेन से अगर यहाँ पे गर्दी हो रही है तो यहाँ पे चले जाएंगे, अगर यहाँ पे साइकिल डिंडी निकल रही है तो यहाँ पे अपन गाड़ी चला देंगे। तो ऐसा है, तो सब सॉर्टेड हो गया। बट यहीं पे तुम्हें क्या करना है, तुम्हें और ऑप्टिमाइजेशन करना है, तुम्हें और बेटर करना है लोगों के लिए। तो तुम और बेटर के चक्कर में एक शॉर्टकट लेन डाल देते हो। तुमने डाल दी शॉर्टकट लेन, अभी शॉर्टकट लेन से क्या करोगे तुम, वही है भाई, शॉर्टकट डाल रहा हूँ और जल्दी लोग पहुंच पाएंगे, 20 रुपए का तो पेट्रोल बचाऊं मैं। तो वो चक्कर में तुमने कर दिए फास्ट रोड डाल दिए, अभी हर कोई लोग वहां से जाएगा बराबर। अभी हर किसी को तुमने वही किया ना, हर किसी का भला हो तो हर कोई वही चूज करे एंड हर कोई वही चूज करेगा तो गर्दी फिर से उधर हो जाएगी। ये देखो, तुम्हारा भला करने का ही इंटेंशन था तो इसके लिए तुम ऑप्शन ही बढ़ा रहे थे, बट वो ऑप्शंस लोगों को नहीं चाहिए थे, है ना। बट स्टिल दे दिए तुमने एंड लोगों ने वो चूज कर लिए क्योंकि वही है, लोग क्या चाहते हैं, मैं जल्दी पहुंच पाऊँ, जल्दी पहुंचने के लिए क्या करूंगा, शॉर्टकट रास्ता चूज करूंगा। तुम भी यही चाहते थे ना, इसकी वजह से तो तुमने वो रास्ता डाला ना। बट अभी इसको पुश डाउन करते, थोड़ा और प्रेस करते। तो अभी अगर ये सिचुएशन तो क्रिएट हो गई है, बट ये सिचुएशन को अभी ठीक कैसे करें। ओके, तुमने बढ़िया बना दिया शॉर्टकट, ठीक कैसे करना है अभी ये गर्दी को। अभी अगर ऐसा देखे कि तुम ये सोचोगे कि लोग मैच्योर है, लोग क्या है, थोड़ा सा ज्यादा गर्दी हो गई ना तो बड़े लेन्स पे चले जाएंगे, लोग वहां पे अपना शिफ्ट कर देंगे क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्या है, 20-30 मिनट ही तो लेट होगा, बट स्टिल गर्दी तो नहीं होगी। 20-30-40% लोग चूज करेंगे वो चूज करना। बट हर कोई घाई में ही होता है, हर कोई जल्दी में ही होता है, तो इसके लिए वो स्टिल थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि लोगों का वहाँ पे कन्वर्ट होके वहाँ पे जाना। स्टिल लोग का वही रहेगा कि शॉर्टकट है, जाने दे, क्या है 20 मिनट और ट्रैफिक में रुक जाऊंगा बट पहुंच जाऊंगा। बट ट्रैफिक क्रिएट हो रहा है तो चिल है, वो फर्क नहीं पड़ता, बट बड़ा रास्ता चूज नहीं करेंगे। देख रहे आलसी है, ज्यादा बड़ा रास्ता चूज नहीं करेंगे। एंड वही जगह पे यहाँ पे भी देखो ना कि लेट्स से कि अगर ये सिस्टम तुमने बनाई है तो तुम ये भी सोचते हो कि ये जो सिस्टम के प्लेयर्स है, जो सिटीजन्स है, वो अपने में एक दूसरे में कम्युनिकेट कर लेंगे, वो अंडरस्टैंड कर लेंगे कि अगर किसी को बहुत एक्सट्रीम इमरजेंसी है तो उसको पहले जान देते हैं, ट्रक्स वाले को गांड मराए, स्कूटी वाले, बाइक वाले, वो तुम भी गांड मराओ, एंड बाइक वाले वैसा। तो इससे तुम कम्युनिकेट करके लाइक दोनों के बीच में हर कोई सेटिस्फाई हो जाए या फिर हर कोई बेटर ट्रैफिक ज़्यादा क्रिएट ना हो। लाइक जैसे हवलदार करता है वैसे ही अगर हर कोई सोचे तो रास्ते ठीक होंगे। बट नहीं, अपन वो नोटिस करते कि वैसा ह्यूमन बिहेव नहीं करता। ह्यूमन्स आर लाइक कि पे 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 करेंगे, बट लाइक वो नहीं करेंगे कि एक बार रुक के लाइक फिगर आउट करूँ। एंड ठीक है 3 या 4% करेंगे, बट अपन रैशनलाइज वे की बात कर रहे हैं। ये चीज़ जहाँ पे गर्दी हो रही है एंड ये प्रॉब्लम्स तुमने और क्रिएट कर दिया है क्योंकि अगर ज़्यादा ऑप्शंस क्रिएट करना मतलब ज़्यादा बेटर नहीं होता। इफ ज़्यादा ऑप्शंस है, ज़्यादा बेटर कुछ दे रहे हो तो हमेशा उसका आउटकम बेटर नहीं निकल के आता। यही सिचुएशन में अपन ने नोटिस किया। एंड यही जगह पे अगर वो अपन शॉर्टकट रास्ता निकाल ही देते हैं तो लोग फिर से अपने लेन्स पे जाने लगेंगे जो 3 वेज तुमने पहले ही बनाए। वेट अ मिनट, मुझे पता है कि
मेजर प्रॉब्लम क्या आती है पता है? हर किसी के पास इंफॉर्मेशन रहती है कि क्या करना है क्या नहीं करना है भाई वर्कआउट के लिए, फिटनेस के लिए। इंटरनेट पे इतनी सारी खबर है, इतना सारा इंफॉर्मेशन, हर जगह पे जिम्स है, बट फिटनेस का प्रॉब्लम क्या है सबसे बड़ा वाला? ब्रो, कंसिस्टेंसी का। थोड़े टाइम के बाद अपना मोटिवेशन गिर जाता है, थोड़े टाइम के बाद अपन कुछ कर नहीं पाते। एंड अपनी लाइफ है भाई, लाइफ है। किसी को लाइक बच्चे संभालने रहते हैं, किसी को कॉलेज का, किसी को बंदी पटानी रहती है, किसी को कुछ ना कुछ तो रहता ही जिंदगी में कि मोटिवेशन गिर जाता है। कंसिस्टेंसी सबसे बड़ा दिक्कत हो जाता है कि लाइक मेरे को फिट तो होना है, बट मेरे साथ कोई सिस्टम ही नहीं है जो मेरे साथ एडप्ट करे। बस यहीं पे ही अपन आता है। मैं हूँ फाउंडर फिट जीनी का। सो फिट जीनी एक कंसिस्टेंसी का सिस्टम है, पता है क्या? ये कोई फिटनेस ऐप नहीं है, ये एक है ना सिस्टम है कंसिस्टेंसी को क्रेजी ब्रेक करने के लिए। इसमें क्या पता है क्या? एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो मैंने ट्रेन किया, मैंने बनाया है, वो तुम्हें क्या करता है, हमेशा तुम्हारे साथ एडॉप्ट करता है, ठीक है? एवरी टाइम पे, हर पल, एवरी डे तुम्हें एडॉप्ट करता है। तुम्हारे लाइक किसी दिन कुछ छूट जाए, कुछ हो जाए, तुम्हें कुछ नहीं करना है भाई। एआई एडॉप्ट करेगा और ह्यूमन कोच जो एवरी स्टेप पे तुम्हें डांटेगा। अगर तुम एक्सक्यूज दोगे तो भाई वो फटकारेगा, अगर तुम बढ़िया से करोगे तो डिस्काउंट देगा भाई। तो इसकी वजह से एंड पता है, तुम सोचते रहोगे भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसा थोड़ा महंगा नहीं भाई, 1000 रुपया। जाओ एक बार चेक करो, अगर तुम लाइक लकी रहे तो तुमको डिस्काउंट भी मिलेगा। Zeus.pro पे जाओ, एक बार जाके स्क्रॉल करो, एक बार तो जाके तो देख के तो क्या क्या बनाया मैंने। ये पैराडॉक्स यहाँ पे ड्रॉप होता है कि जब तुम हाईवेज तुमने क्रिएट किए एंड और बेटरमेंट के लिए तुमने जब एक शॉर्टकट लेन डाला, बट वहाँ पे वापस ट्रैफिक क्रिएट हो गया। एक बेटर ऑप्शन डाला, बट वो बेटर ऑप्शन डालने में लोगों का भला नहीं हुआ है, लोगों का दिमाग का खराब हो गया है। लोग ज़्यादा फास्ट नहीं पहुंच पा रहे, गर्दी हो रही है, ट्रैफिक हो रही है, पोल्यूशन हो रहा है, बहुत सारी चीज़ हो रही है। बट तुम्हारा इंटेंशन यही था कि बेटर ऑप्शन क्रिएट हो, एंड वो बेटर ऑप्शन निकालते ही फिर से मेंटल पीस आ गया है लोगों का, फिर से लोग अपने हिसाब से सही से जाने लगे एंड स्टेबिलिटी फिर से आ गई है। ये पैराडॉक्स अपने रियल लाइफ में हिट होता है। ये बस रास्ते की बात नहीं है, ये हर चीज़ में है। ये एवरी चीज़ में लगाओ, तुम जितना हो सकता है ना इसको एब्जॉर्व करो एंड हर चीज़ में लगाओ कि जो सिचुएशन मेरे पास पहले थी एंड अभी अगर मैं उस पर ज़्यादा ऑप्शंस लगा दूँ तो कितनी प्रॉब्लम है। लाइक जहाँ पे मैं स्टेट में था, जो मेंटल पीस में था, 3 या 2 ऑप्शन में मैं खुश था, अभी मेरे पास 100 ऑप्शंस आ गए एंड वो मेरे लिए प्रॉब्लम है, वो मेरे लिए बेटर आउटकम्स नहीं क्रिएट कर पा रहे। मैं 1% के साथ खुश था, बट ज़्यादा मैं खुद को ऑप्टिमाइज करने के चक्कर में, ज़्यादा मैं वर्कआउट करने में, ज़्यादा बेटर दिखने में, जितना ज़्यादा हो सकता है मैं खुद पे ऑप्टिमाइज करने लगा ताकि मैं ज़्यादा बेटर दिख पाऊँ, ज़्यादा ऑप्शंस ले पाऊँ। एंड मैं ये सिचुएशन में हूँ जब मेरे पास ज़्यादा ऑप्शंस है पार्टनर्स में या फिर रिलेशनशिप्स में, तो मुझे वो सारी चीज़ ख़राब करी है। लाइक मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, मैं एवरी डे बेटर ऑप्शंस, एवरी डे 4 या 5 बेटर ऑप्शंस मुझे मिल रहे हैं एंड ये फक है, ये सही नहीं है, ये फक्ड है। मुझे मेरे को साइकोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल वे में भी मेरी दिमाग की खराब नहीं करनी है, मुझे फक बॉय कैरेक्टर बिल्कुल नहीं बनना है। आई वांट कि मैं एक पर्सन का बने रहूँ, बट ये अटेंशन ज़्यादा सप्रेस कर रहा है। ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, ये एवरी सिचुएशन में लगा के देखो। ये सोशल मीडिया भी, अपन ये चूज करते हैं कि सोशल मीडिया है तो ज़्यादा अपने को वॉइसेस आएंगे, अपने को ज़्यादा इंफॉर्मेशन क्लियरली आएगी, अपन अपने को ज़्यादा समझेगा कि दुनिया में क्या चल रहा है। बट वैसा नहीं होता। जितने ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स, जितने ज़्यादा वॉइसेस, उतने ज़्यादा इको चेम्बर्स, उतनी ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन फैलना, उतनी ज़्यादा, क्योंकि हर कोई क्रिएटर व्यूज़ के लिए ऑप्टिमाइज करने जाता है। हर कोई क्रिएटर ट्राई करता है कि भाई मेरे को जितना हो सकता है मैं टीआरपी गेन करूँ। न्यूज़ भी यही वर्क करती है। तो इस वजह से अपन अपने कोर बिलीफ सेट ये कि ज़्यादा ऑप्शंस मतलब ज़्यादा अच्छी बात है, नहीं है। देख रहे हो, ज़्यादा करियर ऑप्शन है तुम्हारे पास ये टाइम में, बट क्या वो सही में बेटर ऑप्शन है? नहीं है। ज़्यादा टूल्स है तुम्हारे पास, एआई टूल्स है इतने ज़्यादा, बट क्या वो सही में तुम्हारे लिए बेटर है? नहीं है, क्योंकि तुम आलसी हो गए हो। तुम सारे काम तुमने छोड़ दिए एआई पे, वो कर लेगा। एंड ये काम नहीं करता। मैंने इतने सारे इंटरव्यूज दिए सॉफ्टवेयर के या फिर बिजनेस रिलेटेड भी। जब मैं कंप्लीटली एआई ऑगमेंटेड था, मैं जब कंप्लीटली एआई पे क्या बोलते हैं डिपेंडेंट था एआई पे कंप्लीटली,
मैं वो इंटरव्यू कभी क्लियर ही नहीं कर पाता जब अगर मेरे बेसिक्स क्लियर नहीं होते। अगर मुझे डॉट नेट कैसे वर्क करता है, अगर मुझे एसक्यूएल नॉन एसक्यूएल कब यूज़ करना नहीं पता होता, अगर मुझे पता नहीं होता एपीआई लेयर की स्ट्रक्चर कैसी होती है, मुझे एपीआई बना, अरे सॉरी थोड़ा सा, देखो जब तक ये मुझे कोर नॉलेज नहीं होती ना तो मैं इंटरव्यू नहीं क्लियर कर पाता, क्योंकि वहाँ पे फेक नहीं कर सकते। बट वही है, ज़्यादा मोर टूल्स है तो तुमने वो लाइक अपन ने, क्योंकि ये मैं कोई ये नहीं बोल रहा कि गलत चीज़ या नहीं है, ये डिज़ाइन ही अपन ऐसे है कि मैं थोड़ा वेट हो रहा हूँ ना, थोड़ा सा क्या है वेटनेस हो रही है, तो अपन डिज़ाइन ही वैसे है कि अपना ब्रेन चूज करता है, सर्वाइवल पे चूज करता है, रिलैक्स चूज करता है, अपना ब्रेन इजी ऑप्शन चूज करता है, वो ही करेगा। क्योंकि लाइक अपन भी जो भी ये भी अभी के करियर ऑप्शंस पे भी अपने पास बहुत सारे ऐसे करियर ऑप्शंस हैं जहाँ पे अनसर्टिनिटी थोड़ी 19-20 है, बट उसके आउटकम्स नेक्स्ट लेवल है, बट वो चूज नहीं करते क्योंकि अनसर्टिनिटी का खेल है, 19-20 का है। इसके लिए ही हर कोई लाइक वो इसके लिए जाता है, नीट के लिए जाता है, जेई के लिए जाता है, एंड वहाँ पे अपना सिस्टम गवर्नमेंट का खराब है, वहाँ पे जो गवर्नमेंट की सिस्टम है, जो प्लेयर्स है, जो यूपीएससी है, जो भी वो है ऊपर के लेयर वाले, वो इतनी खराब है मेंटली, एंड उनकी लाइक साइकोलॉजी इतनी खराब है, इतनी फक्ड अप है, तो इसकी वजह से वो सिस्टम खराब है। क्योंकि लास्ट एपिसोड मैंने टॉलरेंस वाला किया था, इफ अपनी टॉलरेंस की लेवल सही है, इफ जो प्लेयर्स है वहाँ पे जो ये सोसाइटी को बना रहे, ये सोसाइटी को इम्प्रूव कर रहे, अगर उनकी ह्यूमन ऑपरेटिंग बिलीव्स ही खराब है तो ऑब्वियसली हर कोई सफ़र करेगा, क्योंकि अपने एक्शंस एंड अपने आउटकम्स दूसरे सफ़र करते, दूसरों की सफरिंग अपन उससे बेनिफिट्स लेते हैं। ऐसा है ये सिस्टम, ऐसे वर्क करता है। एंड इवन अभी तो लाइक बैड एक्टर्स की भी ज़रूरत नहीं है, अभी तो लाइक बैड एक्टर लाइक गलत लोगों की भी एंड अभी तो बैड एक्टर्स की भी ज़रूरत नहीं है, अभी तो लाइक बैड प्लेयर्स की भी ज़रूरत नहीं है ये सिस्टम को ख़राब करने के लिए। क्योंकि जब हर कोई ऑप्टिमाइज करने जाता है तो इंटरडिपेंडेंसी क्रिएट हो जाती है, एंड इफ इंटरडिपेंडेंसी क्रिएट हो रही है ना तो हर कोई एक दूसरे पे डिपेंड हो रहा है, एंड ये डिपेंडेंसी के चक्कर में हर कोई बेटर ऑप्टिमाइज करने जा रहा है, हर कोई बेटर ऑप्टिमाइज करने जा रहा है तो एक कोई ट्रेड ऑफ फील करेगा, एंड यहाँ पे बेटर ऑप्टिमाइजेशन के चक्कर में कोई भी सही नहीं जा पा रहा है। तो यहाँ पे ये जानना जरूरी है कि ये क्वेश्चन पूछ के देखो कि क्या मुझे बेटर ऑप्शन चाहिए, क्या मैं बेस्ट ऑप्शन के लिए या बेस्ट चॉइस के लिए ऑप्टिमाइज करूँ, या फिर मैं ये चीज़ पे ध्यान दूँ कि मैं कौन से सिस्टम में प्ले आउट कर रहा हूँ, क्या मैं ये चीज़ पे ध्यान दूँ कि आजू बाजू का एनवायरनमेंट या जो भी ह्यूमैनिटी में मैं हूँ, जो भी सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस में हूँ, वो सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस में लोग क्या प्ले आउट कर रहे हैं, एंड वो लोग प्ले आउट के चक्कर में मैं क्या करूँ। क्योंकि अगर हर कोई सेम ही चीज़ करेगा तो हर कोई डिफरेंट कैसे होगा। अगर कोई एक क्रैश कोर्स डालता है कि एक तगड़ा क्रैश कोर्स डालता है करियर का, जिससे स्टार्टअप वीटअप सब तगड़ा हो जाए, एंड लाइक नहीं, चलो रियल लाइफ एग्जांपल लेता हूँ ना। अगर देखो अपना ये है निखिल कामत भैया, तो निखिल कामत भैया क्या करते हैं, बड़े ऐसे सारे पॉडकास्ट रहते हैं उनके, इतने सही पॉडकास्ट रहता है जो कि तुम्हें फिगर आउट करने में हेल्प करते हैं कि तुम कैसे स्टार्टअप कर सकते हो, तुम कैसे करियर में बेटर ऑप्टिमाइज करने जा सकते हो, एंड सही अच्छी इंफॉर्मेशन देता है। एंड अगर हर कोई लोग वही देखेगा तो हर कोई लोग उसी हिसाब से डिसाइड करेगा, क्योंकि निखिल कामत भैया ने तो इन्फ्लुएंस डाल दिया है ना अपना, एंड हर किसी को इन्फ्लुएंस सेम ही तरीके से डाला है, क्योंकि हर कोई सेम ही कंटेंट कंज्यूम कर रहा है। इफ हर कोई सेम ही कंटेंट कंज्यूम कर रहा है तो हर कोई सेम ही प्ले आउट करेगा। इफ हर कोई सेम ही प्ले आउट करेगा तो नहीं मिलेगा ना आउटकम। इफ हर कोई सेम प्ले आउट करे, और डेप्थ लाइक इफ और क्लियरिटी चाहिए तो और इस चीज़ को एक्सपांड करता हूँ मैं थोड़ा तो, बट आई डोंट थिंक कि तुम्हें समझने की लाइक तुम हो इतने तो समझ जाओगे कि अगर हर कोई सेम ही करता है तो तुम्हारे पास एज नहीं कोई रहती, यही बात है। अच्छा सी ये पैराडॉक्स को थोड़ा और डेप्थली ट्राई करते टच डाउन करने का, कि ये जो सिस्टम है लाइक अपनी जो लाइफ है वो ऑप्टिमाइजेशन पे है। लाइक बहुत सारे लोग ऑप्टिमाइज में रहता है कि लाइक ऑब्सेस्ड रहते हैं कि मुझे ऑप्टिमाइज करनी है अपनी लाइफ, ऑब्सेस्ड रहते हैं कि मुझे परफेक्शन चूज करना है, एंड ये ऑब्सेशन सही फील होता है स्टार्टिंग में, क्योंकि अपने बिलीफ सिस्टम ही वही है। ये इतना हार्ड बिलीफ है कि हर कोई इतना कंपाउंड करता है ये बिलीफ को कि परफेक्ट होना ही सही है, परफेक्ट होना ही सोसाइटी में रिस्पेक्ट देता है, परफेक्ट होना ही अच्छी बात है, परफेक्ट होना ही लाइफ का गोल है, एंड हर कोई ये चीज़ को पकड़ लेता है। हर कोई नहीं, मतलब जिसके भी ये ऑप्टिमाइजेशन का भूत भरा है वो स्ट्रॉन्ग है
तो वो अपनी लाइफ ऑप्टिमाइजेशन पे ऑपरेट करता है एंड ऑप्टिमाइजेशन कभी भी सही प्ले आउट नहीं करती। स्टार्टिंग में वो सही फील होता है बट वो ग्लोबल लेवल पे ट्रैजेक्टरी देने वाली है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर तुम करियर में ऑप्टिमाइज कर रहे हो, अगर तुम पुश कर रहे हो, तुम्हें लाइक एवरीडे बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हो, एवरीडे बेटर कर रहे हो और बस तुम्हें बेटर करियर चाहिए, बेटर करियर में ऑप्शन चाहिए, ज़्यादा पैसा चाहिए, जॉब भी आ गए, जॉब में भी ट्राई करते हो कि मैं ज़्यादा बेटर पोजीशन पे स्विच हो पाऊँ, मैं ज़्यादा लाइक यही है ना ऑप्टिमाइजेशन। तुम वही ट्राई करते हो एवरीडे में कब मेरा पैकेज लाख से 2 लाख 4 लाख 8 लाख करोड़ रुपए तक लेके जाओ। एंड जब वो पर्सन ये चीज़ में जाता है तो उसकी सारी बिहेवियर, सारे कंडीशनिंग वो हिसाब से हो जाती है। एंड जब ये पर्सन बस वही चीज़ को ऑप्टिमाइज करता है, इनकम इनकम इनकम, तो वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स नहीं बना पाता। लॉन्ग टर्म जब अब एंड इसका एंड क्या आता है कि लाइफ के एंड पे 50 लाइक जब तक वो पूरा ऑप्टिमाइज कर लेता है कि इसके ऊपर ऑप्टिमाइजेशन पॉसिबल ही नहीं क्योंकि उसकी बॉडी ही उसे सपोर्ट नहीं करने वाली, तो वो स्टेट पे जब वो पूरा क्लियरली उसने ऑप्टिमाइजेशन उसके करियर को, इनकम को किया है कि उसके पास कोई पर्सन नहीं है, कोई पीपल नहीं है, कोई लोग नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, वो अकेला है क्योंकि उसका पूरा ध्यान ऑप्टिमाइजेशन पे था। एंड ये सारी चीज़ एवरेज पे कि हर किसी के अपन ट्रेड ऑफ्स फील देते हैं, अभी नहीं हो पर वो बाद में पे आउट करते हैं, ये ऑप्टिमाइजेशन का खेल है। एंड इफ हर किसी के पास हर कोई बेटर ही ऑप्शन चूज करने जाता है, हर कोई अच्छा ही चूज करने जाता है, तो कोई स्टैंड आउट नहीं होता ना। अगर लेट्स से कि तुम्हारे पास फ्रीडम है, तुम्हारे पास फ्रीडम है करियर बेटर चूज करने का, तुम्हारे पास हर चीज़ में फ्रीडम है, ये एस्पेक्ट्स प्रोडक्टिविटी में भी लाओ, ये एस्पेक्ट जितना हो सकता है उतना एब्जॉर्ब करने का ट्राई लाओ। एग्जाम्पल पे नहीं, कोर कॉन्सेप्ट पे लाओ कि जितनी ज़्यादा फ्रीडम उतनी ज़्यादा कमिटमेंट की प्रॉब्लम्स। तुम्हारे पास जितने ज़्यादा ऑप्शंस हैं उतनी ज़्यादा तुम कमिट नहीं कर पाओगे, एंड जब तक तुम कमिट नहीं करते तब तक उसके आउटकम्स रिफ्लेक्ट नहीं होते। तो ये एक बार प्लीज़ फील करो, ये एपिसोड तक आने तक आई वॉन्ट कि तुम ये एक बार लाइक इनहेल करो कि हाँ ऑप्टिमाइजेशन सही नहीं होता एवरी टाइम। ये इंपॉर्टेंट है कि सिस्टम में प्ले आउट्स क्या कर रहे लोग। हाँ, हर कोई ऑप्शन बेटर चूज करना मतलब बेटर नहीं होता, ट्रेड ऑफ्स कुछ ना कुछ पे आउट करते हो। देखो लेट्स से कि हर किसी को बेटर चूज कर रहा है, हर कोई चाहता है कि बेटर कंटेंट कंज्यूम करे, हर कोई चाहता है कि उससे कुछ इंसाइट मिल जाए, उससे कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए जिससे वो कुछ अपनी लाइफ में बेटर कर पाए। एंड उससे वो इन्फॉर्मेशन मिल गई एंड उसके साथ मिलियंस लोगों को भी वो इन्फॉर्मेशन मिली, तो ये अभी कॉमन हो गई। भले ही वो जो इंसाइट थी, भले ही वो जो इन्फॉर्मेशन थी वो नेक्स्ट लेवल पे थी, बट वो नेक्स्ट लेवल की इन्फॉर्मेशन अभी नहीं, लाइक वो नेक्स्ट लेवल की इन्फॉर्मेशन अभी हर किसी के पास आ गई। एंड इफ हर किसी के पास वो नॉलेज है तो वो नेक्स्ट लेवल नहीं रही क्योंकि वो एज नहीं रहा। ये एग्जांपल लो कि अगर कोई लाइक रियलिटी ओएस का शो प्रॉपरली देखता है, अगर कोई शो देख जो मैंने रियलिटी ओएस का शो बनाया है, अगर वो हर कोई एपिसोड अच्छे से देखता है, समझता है, उसे यूज़ करता है, उसे ट्राई करता है, वो चीज़ को एक्शन में लाता है, तो वो ऑब्वियसली एक एज क्रिएट करता है, बराबर। एंड यही देखो कि अगर यही सारी चीज़ सबके पास आ गई, अगर 10 मिलियन लोग वो सारे एपिसोड्स देखने लगे एंड हर कोई वही हिस्से देखने लगा, हर कोई वही चीज़ से ऑप्टिमाइज करने लगा, तो वो एज खराब हो गई ना। अगर कोई एक पर्सन है जिसके पास पता है कि उसे थिंक कैसे करना है, उसे पता है कि क्या सोचना है क्या नहीं करना है, क्योंकि अभी में यही है ना, लाइक यही तुम्हें एज देता है, जिसके पास ज़्यादा नॉलेज, जिसके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, जो ज़्यादा बेटर एक्शंस ले पाता है। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, एक्शंस भी इंपॉर्टेंट है। नॉलेज का क्या करेगा, एक्शंस ही नहीं, जब लाइक एक्शंस ही आउटकम्स प्रोड्यूस करने वाले, तो बट ये भी है कि इफ़ इंफॉर्मेशन सटीक है तो एक्शंस भी क्रिएट होते हैं। बट जब तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन भी है एंड हर किसी के पास वो इंफॉर्मेशन है एंड हर कोई एक्शन ले रहा है, तो एज खत्म हो गई। एज खत्म हो गई तो तुम नेक्स्ट लेवल नहीं जा पाओगे ना। बेसिक सिस्टम यही प्ले आउट करता है। अगर तुम्हें नेक्स्ट लेवल जाना है ना, तो तुम्हारे पास ऐसा कुछ चाहिए जो सोसाइटी के पास नहीं है, तभी जाके तुम वो होते हो, तभी जाके पैसा आता है, रिस्पेक्ट आता है। एंड ये डिस्ट्रैक्शंस है वैसे भी सारे लाइफ के, पैसा एंड स्टेटस वगैरह, बट ये है ऐसे। इफ जिंदा रहना है तो ये सिस्टम में प्ले आउट करना, इफ लाइक खुद के मन को सेटिस्फाई करना है तो ज़रूरी है कि अपन स्टेटस अच्छा गेन करे, इमेज अच्छी क्रिएट करे।
ऐसे ही ऑपरेट करते हैं, क्या कर सकते हैं भाई। बट ये है कि अगर ये चीज़ को तुम चेंज कर सकते हो, अगर मेरे साथ बने रहे, तो आई हेल्प कि ये बिलीफ सिस्टम को अपडेट कैसे करें। इफ तुम मेरे साथ बने रहते हो ना, तो आई श्योरली हेल्प कि ये बिलीफ सिस्टम जो है, क्योंकि एट दी एंड अपने लाइफ को अपनी आइडेंटिटी ड्राइव करती है, अपने आइडेंटिटी को अपने बिलीफ्स ड्राइव करते हैं, और अपने बिलीफ्स अगर अपने पर्सोना के कंट्रोल में रहे तो स्विच करना एंड लाइफ को ऑपरेट करना इजी होता है। बी विथ मी भाई, बी विथ मी, टेंशन ना लो, बस जस्ट बी विथ मी एंड एक्शंस दो, ठीक है। लाइक जो भी इफ तुम सुन रहे हो, इफ तुम्हें लग रहा है कि हाँ एप्लीकेबल है, इफ तुम्हें लग रहा है कि हाँ बेटर है, इफ तुम्हें लग रहा है कि हाँ मेरे कुछ आइडियाज या थॉट्स तुम्हें हेल्प कर रहे हैं, तो प्लीज एक्शंस लो। ये जो सिस्टम है, हम कभी भी इसमें इंडिविजुअल प्ले आउट नहीं करते, अपन मार्केट पे डिपेंडेंट है। ये डायनेमिक सिस्टम है, एवरी टाइम एवरी सेकेंड मूव होती है। तो तुम अगर हर कोई बेटर करियर ऑप्शंस भी चूज करने जाता है ना, तो ये फ्लाईव्हील ऐसे हो जाता है। हर कोई बेटर करियर ऑप्शंस चूज करने गए तो उतने जॉब्स ही नहीं चाहिए, एंड मार्केट को बैलेंस इंपॉर्टेंट है, एंड हर कोई वहाँ पे ही जा रहा है, ऐसे इंडिविजुअली ऐड करता है। तो सी अभी क्या है, अपना ऊपरी ऊपरी काम हो गया है, बट अभी क्या है, अंदर जाते हैं, थोड़ा डेप्थ फील करते हैं, ये पैराडॉक्स को ओपन अप करते हैं। सी लाइक अपन इंडिविजुअल गेम खेलते हैं मोस्टली, कि हाँ मैं इंडिविजुअली खुद को ऑप्टिमाइज करूंगा, इंडिविजुअली जितना हो सकता है बेटर मेरे इंस्टिंक्ट्स पे ध्यान दूंगा कि मेरी इंस्टिंक्ट्स क्या बोलती है, मेरी गट फीलिंग क्या बोलती है। एंड ये भूल जाते हैं कि अपन एक डायनामिक सिस्टम में प्ले आउट कर रहे हैं। भले ही अपने इंस्टिंक्ट्स अपने को कुछ भी बोल रहे हो, बट ये एनवायरनमेंट तो अलग बिहेव कर रहा है ना, ये एनवायरनमेंट तो डायनामिकली मूव कर रहा है ना। क्योंकि जहाँ पे अपन एक्शंस लेने वाले, जो दुनिया में एक्शंस लेने वाले, वो दुनिया क्या वर्कआउट कर रही है वो भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। अगर वो दुनिया कोई अलग वे से वर्कआउट प्ले आउट कर रही है, अगर कोई करियर ऑप्शंस में तुम ऑप्टिमाइज करने जा रहे हो, अगर कोई करियर ऑप्शंस, क्योंकि तुम्हारी गट फीलिंग बोलती है कि हाँ ये करियर ऑप्शंस मेरे लिए बेटर है, इधर ये इधर अच्छा होगा, मैं इसमें अच्छा हो, ये मेरी स्किल्स है। बट क्या पता वो करियर ऑप्शन ये सिस्टम सपोर्ट ही नहीं करता, क्या पता वो रिप्लेस हो चुका हो। ये कि लाइक जब तुम इंडिविजुअली प्ले करते हो ना, तो तुम बाहर की दुनिया देखना भूल जाते हो, एंड जब तुम लाइक टीम में प्ले आउट करते हो टीम के साथ, तो मिस अलाइनमेंट वहाँ पे फेलियर होती है। कि अगर तुम लाइक ये डायनामिकली मूविंग सिस्टम है, यू नीड कि तुम्हारे पास एक टीम हो, ठीक है, खेलने के लिए, ऑप्टिमाइज करने के लिए, बेटर प्ले आउट करने के लिए। इफ स्टेबिलिटी चाहिए, इफ ये वर्ल्ड में प्ले आउट करना है, तो इंडिविजुअलिटी काम आती है, बट कांस्टेंट चेंज के साथ। इफ तुम कॉन्स्टेंटली एक्शंस ले रहे हो, तो तुम इंडिविजुअली प्ले आउट कर सकते हो। बट इफ तुम्हारे पास टीम है, एंड कई जगह पे यू नीड कि तुम टीम के साथ वर्कआउट करो, प्ले आउट करो, ताकि कोई नेक्स्ट लेवल का वो फील करो, सेटिस्फैक्शन फील करो। आई पुट डाउन अ सेगमेंट जो मैंने रिकॉर्ड किया था। तो लेट्स से कि यहाँ पे तो इंडिविजुअली जब लाइक जब टीम के साथ खेलते हो ना, तो यू नीड कि जो प्लेयर्स है ना टीम के, वो अलाइंड हो, वो मिस अलाइंड हो, तो वो ग्रुप कहीं ना कहीं जाके फट जाएगा। अगर मिस अलाइनमेंट रही, लाइक एग्जाम्पल के जहाँ पे बैंड्स रहते हैं, लाइक चेन स्मोकर बैंड, या फिर लाइक ये तो दो ग्रुप है, बट जो भी है, लाइक कौन से बैंड्स पकड़ लो, ब्लू बीटल्स पकड़ लो, या फिर और भी थे वो बैंड्स, लाइक क्या डायरेक्शन, हाँ वन डायरेक्शन। तो ये जो सारे ब्रांड थे, ये जब साथ में थे, तब जब प्ले आउट किया, तब वो कोई क्रेजी कर गए ना। बट जब वहाँ पे उनकी मिस अलाइनमेंट खराब हो गई, तो वो पूरा बैंड डिस्क्रब हो गया, एंड लाइक उन सबकी अभी कोई कोर आइडेंटिटी नहीं रही। इवेंचुअली लाइक उसमें से भी ज़ैन मलिक ने ट्राई किया कि वो अपने इंडिविजुअलिटी पे ध्यान दे, उसने एक्शंस दिए, तभी जाके उसने जितना हो सकता है उसने खुद पे प्ले आउट किया, ज़्यादा सॉन्ग्स डालने का ट्राई किया, एल्बम डालने का ट्राई किया, तभी जाके उसकी इमेज कहीं ना कहीं सस्टेन रही। बट ये जब दो ग्रुप्स में प्ले आउट करते हो ना, जहाँ पे फ्री लाइक ये कि जब ग्रुप में हो तो अलाइनमेंट, एंड इंडिविजुअली हो तो एक्शंस ज़्यादा मैटर करते हैं। एक सिंपल क्वेश्चन पूछना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछना है, ये जो भी चीज़ मैं कर रहा हूँ ना, ये इसके एक्सट्रीम्स क्या है, ये एक्सट्रीम लेवल पे जाने के बाद क्या मैं फील करूँगा। सी अपन ऐसा लाइक अपना दिमाग, अपन ह्यूमंस ऐसे है कि जब तक वो पोजीशन पे अपन रहे नहीं ना, तो तब तक उसकी इंटेंसिटी फील नहीं होती है। जब तक अपन ने वो एक्सपीरियंस नहीं किया ना,
तब तक अपन वो चीज़ को सही में यही नहीं करते, अलाइन नहीं करते अपने माइंडसेट से या फिर अपने नेचर से। बट लाइक जब ये इतना सारी इंटरनेट है, इतने सारे इंफॉर्मेशन है, इतने सारे लोग हैं, अगर तुमने लोगों से बात की कि हाँ अच्छा तुम ये पोजीशन पे पहुंच गए हो तो तुम क्या फील करते हो, तुम्हारी लाइफ क्या है, तुम क्या मिस आउट करते हो, कम्युनिकेट करने का ट्राई करते हो ना, डीपली क्वेश्चन पूछते हो ना, तो तुम्हें कभी कभी वो पहाड़ चढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती जो पहाड़ तुम्हें कभी चढ़ना ही नहीं था। देखो एक और पॉइंट है कि जब फ्रीडम होती है ना अपने पास, ये फ्रीडम भी एक फकअप चीज है। एंड ऑफ एपिसोड तक आते आते सी एंड ऑफ एपिसोड में मैं यही एक क्वेश्चन स्टिक करता हूँ कि ये जो मैं कर रहा हूँ अगर हर कोई यही करता तो फिर मैं कौन से स्टैंडिंग पोजीशन पे रहता एंड मैं वो कौन से स्टेट पे रहता। बट इफ हर कोई सेम ही करता एंड मैं कोई और डायरेक्शन चूज करता तो मैं कौन से पोजीशन पे रहता। इवेंचुअली सर्व तुम्हें तुम्हारे आइडेंटिटी को करना है। तो मिलते हैं बाय द वे नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।